प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम ही है कि हर किसी ज़बान के अपने हरूफ होते हैं, यानी अपने अल्फ़ाबेट होते हैं। इस तरह उर्दू के भी अपने बुनियादी हरूफ है, बुनियादी अल्फ़ाबेट है, जिन हरूफ के बुनियाद पर उर्दू ज़बान वजूद में आई है। प्यारे बच्चों, इन हरूफों को हम उर्दू में हरूफ तहजी कहते हैं। इन हरूफों को मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया है, पहले सबक में आपको बता दिया है कि मैंने इन हरूफों को दो अलग अलग आवाज़ों में तकसीम किया है। एक, मैंने हल्की आवाज़ वाले हरूफ ले लिए हैं, दूसरी जानिब मैंने भारी आवाज़ वाले हरूफ ले लिए हैं। हल्की आवाज़ वाले हरूफ मैंने अलग बयान कर दिए हैं और भारी आवाज़ वाले हरूफ मैं आज बयान करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ये है कि भारी आवाज़ वाले हरूफ यूँ हैं: ब, फ, थ, ठ, ज, छ, द, ड, र, ड, क, ग, ल, म, न। प्यारे बच्चों, ये भारी आवाज़ वाले हरूफ 15 हैं और जो हल्की आवाज़ वाले हरूफ है वो 36 है। प्यारे बच्चों, 36 हल्की आवाज़ वाले हरूफ और 15 भारी आवाज़ वाले हरूफ, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हरूफ तहजी जो है ये 51 हरूफ पे मुश्तमिल है। प्यारे बच्चों, बाज़ लोग यहाँ पे ये गलती कर लेते हैं कि अब मद और हमज़ा को भी हरूफ में शुमार करते हैं, मगर प्यारे बच्चों ये हरूफ नहीं है बल्कि ये अलामात है, क्योंकि इनसे खुद साख्ता कोई लफ्ज़ नहीं बनता है। न मैंने आज तक कभी मद न कभी हमज़ा से कोई हरूफ बनते हुए देखा है, बल्कि ये दोनों अलामात की ही सूरत में हरूफ तहजी में या लफ्ज़ बनाने में काम आए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ अब मैं आपसे और एक बात बयान करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो हम बह पढ़ रहे हैं, आज मैं फिर ये बात आपसे दोहराने की कोशिश करूँगा कि बह मराकिब हरूफ नहीं है, मरकब हरूफ नहीं है, बल्कि ये खुद साख्ता एक हरूफ है। फ खुद साख्ता एक हरूफ है, थ खुद साख्ता एक हरूफ है। ये बे और दो चश्मी हरूफ से बना हुआ हरूफ नहीं है, बल्कि ये ब खुद साख्ता एक हरूफ है। ये जो 15 हरूफ यहाँ पे मैंने बयान कर दिए हैं, इनके अलावा आप किसी भी हरूफ के साथ दो चश्मी वाला हरूफ देख नहीं पाओगे, बल्कि इन ही 15 हरूफ के साथ जब भी आप देखोगे दो चश्मी जो है, दो चश्मी जो शक्ल है ये वो सामने आ जाएगी। क्योंकि यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये अलग एक हरूफ नहीं है। जो दो चश्मी है ये कोई अलग हरूफ नहीं है, बल्कि ये ब, फ, थ, ठ, ज, छ, द, ड, र, ड, क, ग, ल, म, न अलग हरूफ है। पहले बच्चों, आगे आगे हम आपको समझाएंगे कि इन हरूफों के साथ जो ये हरूफ है, इन हरूफों के साथ हम कौन कौन से लफ्ज़ बनाते हैं इन भारी आवाज़ वाले हरूफों के साथ। यहाँ पे फिर भी आज मैं ये दोहराने की कोशिश करूँगा, जो हम चीम हाई खाई पढ़ते हैं, असल में इसको आज हम चे हे खे पढ़ते हैं। और एक तब्दीली इसमें आई है, जो हम चे पढ़ रहे थे इसको आज हम जे पढ़ रहे हैं, जे। और यहाँ पे एक और बात मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कीप जो हम लिखते हैं और गाप जो हम लिखते हैं, इसके ऊपर जब हम ये इसकी शक्ल जो है ये मुकम्मल शक्ल ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है। अगर इसकी जो ऊपरी शक्ल जो होती है, इस ऊपरी शक्ल को अगर हम अलग लिखेंगे तो ये मद की सूरत में या अलामत की सूरत में बन जाएगा। तब इसको हम कीफ और गाफ नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ये साथ में ही ये पूरी शक्ल लिखी जाएगी कीफ और गाफ की। प्यारे बच्चों, ये था आज का मेरा टॉपिक, उन्वान। दीजिएगा मुझे इजाज़त।
کل ہم آگے بڑھیں گے، انہی حروف تہجی کے ساتھ ہم لفظ بنانے کی کوشش کریں گے. تو دیجیے گا کل تک مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.